तो यार वेनम द लास्ट डांस मूवी की जो सबसे बड़ी यूएसपी है वो है नल का अपीयरेंस। वेनम मूवी सबको पसंद तो आती रही और इसके ट्रेलर्स भी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं, बट एक सवाल तब भी है कि नल जो कि गॉड ऑफ सिम्बियोट्स है, वेनम का क्रिएटर है, तो इतने बड़े कैरेक्टर को सिर्फ एक मूवी में ही निपटा दिया जाएगा या आगे और भी दिखाया जाएगा? और अगर आगे दिखाया भी तो कितना ज्यादा नल इंक्लूड होगा फ्यूचर मूवीज में? तो अभी वेनम द लास्ट डांस मूवी की डायरेक्टर केली मार्शल ने इसका जवाब दिया है कि नल की इस मूवी से सिर्फ शुरुआत होने वाली है। किंग इन ब्लैक काफ़ी पावरफुल है, उसको एक मूवी में नहीं ख़त्म किया जा सकता है। उसकी कई स्टोरीज आगे भी और मूवीज़ में एक्सप्लोर की जाएंगी। द गॉड इज़ कमिंग। अब अगर इसका मतलब समझे तो नल को लेकर सोनी वालों का प्लान लंबा है, तो ऐसे में फैंस की सारी इच्छाएं, उम्मीदें और प्यास नल फुलफिल कर सकता है। क्योंकि अभी तक लग रहा है कि वेनम 3 में नल का ज़्यादा बड़ा रोल नहीं है, वो पॉसिबली केवल पोस्ट क्रेडिट सीन में ही होगा जहां उसका लुक रिवील किया जाए। सबसे मेन चीज़ ये है कि उसी ने ज़ीनोफेस को अर्थ पर भेजा है वेनम सिम्बियोट को लाने के लिए, क्योंकि मे बी वो अभी वीक है और उसे भी मल्टीवर्स के बारे में पता है, तो वो फिर से ऑल ब्लैक पावरफुल बनकर मल्टीवर्स का रूलर बनना चाहता है, जिसके लिए फॉर सम रीज़न उसे वेनम के कोडेक्स की ज़रूरत है। अब कोडेक्स मार्वल यूनिवर्स में डिलन ब्रॉक का भी कोड नेम है, जो एडी ब्रॉक का बेटा है, बट इससे पहले भी कोडेक्स नाम एग्जिस्ट करता रहा है मार्वल यूनिवर्स में। तो जब भी कोई सिम्बियोट किसी होस्ट से बॉन्ड करता है तो उसके छोड़ने के बाद भी वन पीस ऑफ सिम्बियोट होस्ट की बॉडी में ही रह जाता है, जिसको कोडेक्स कहते हैं। कार्नेज का ये मानना था कि अगर सारे कोडेक्स को कंबाइन कर दिया जाए तो नल को बुलाया जा सकता है। अब मूवी में ये कॉन्सेप्ट किस तरह से यूज होगा ये तो तभी पता चलेगा। जिस तरह से वेनम और एडी के बॉन्ड के पीछे हर कोई पड़ा है, उस हिसाब से हो सकता है कि एडी और वेनम का कोडेक्स ही अकेले काफ़ी होगा नल को वापस फॉर्म में लाने के लिए। कई सारी थ्योरीज भी हैं कि ज़ीनोफेस वाली प्रॉब्लम को अर्थ से सॉल्व कर देंगे हीरोज़, बट नल को वेनम से जो चाहिए वो उसे मूवी के बिल्कुल लास्ट में मिल जाएगा, ताकि फ्यूचर मूवीज़ को भी सेटअप किया जा सके कि कैसे वेनम वापस आएगा या नल कौन सी मूवीज़ में फीचर हो सकता है अपनी नई पावर्स के साथ। एक न्यूज़ चली थी कुछ दिन पहले कि नल स्पाइडरमैन 4 का मेन विलन होने वाला है और इसीलिए मूवी का नाम स्पाइडरमैन किंग इन ब्लैक होने वाला है। अब नल का कॉमिक्स में स्पाइडरमैन स्टोरीज से ज़्यादा लेना देना नहीं है, उसका मेन टारगेट सिम्बियोट्स होते हैं और कुछ रीसेंट स्टोरीज में वो एवेंजर्स से भी भिड़ चुका है, जहां उसने सारे एवेंजर्स को अकेले ही तगड़ा वाला परेशान कर डाला था। तो नल को स्पाइडरमैन 4 में अगर कॉन्टेक्स्ट चेंज करके मेन विलन बना दिया जाए और तीनों स्पाइडरमैन और वेनम प्रोटैगनिस्ट हो तो एक एवेंजर्स लेवल इवेंट हो सकता है। वैसे अगर किंग इन ब्लैक स्टोरी लाइन को मूवीज में मिक्स करने की कोशिश की जाएगी तो टॉम हार्डी की इस लास्ट सोलो वेनम मूवी में एडी ब्रॉक और वेनम की स्टोरी को किसी तरह से फिनिश करने की भी कोशिश होगी, ताकि स्पाइडरमैन 4 में वो वापस से एक वॉर मोमेंट में कमबैक कर सके। गॉड ऑफ लाइट ने जैसे नल को डिफीट किया था कॉमिक्स में, कुछ वैसे ही। अब एक थ्योरी ये भी है कि जो पीस ऑफ सिम्बियोट नो वे होम के लास्ट में एमसीयू में छूट गया था, तो वो ब्लैक सूट मिलेगा टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को एवेंजर्स डूम्सडे में, जहां वेनम की वॉइस अभी की तरह ही एडी ब्रॉक यानी टॉम हार्डी की ही रहेगी। तो इस तरह से भी वेनम स्पाइडरमैन के साथ फ्यूचर मूवीज में आता रहेगा और टॉम हॉलैंड का ब्लैक सूट दोनों एवेंजर्स मूवीज तक चलेगा। कॉमिक्स में भी उसने सीक्रेट वॉर्स इवेंट में ही ब्लैक सूट पहना था। और इसके अलावा कई लोगों को ये लग रहा है कि नल एवेंजर्स मूवीज का भी पार्ट होगा, बट स्पाइडरमैन का जो स्पिन ऑफ मूवीज वाला यूनिवर्स है वो सोनी का अपना पर्सनल काम है। एमसीयू में उसके ईस्टर एग्स या रेफरेंसेस हो सकते हैं, टॉम हॉलैंड वाली स्पाइडरमैन मूवी से कनेक्शन हो सकता है, बट किसी अदर एमसीयू मूवी में मेजर प्लॉट कनेक्शन नहीं होगा। इसीलिए नल का अपीयरेंस भले ही देखने को मिल जाए डूम्सडे या सीक्रेट वॉर्स में, लेकिन कोई बड़ा रोल नहीं होगा। अब एक चीज सोनी वाले ये कर सकते हैं कि नल की स्टोरी स्पाइडरमैन 4 से भी आगे कंटिन्यू की जाए और सोनी का जो अपना स्पाइडरमैन के विलन्स वाला स्ट्रगलिंग यूनिवर्स है उसका मेन विलन नल को बनाकर स्टोरी कंक्लूड की जाए। इससे उनके भी अजीबोगरीब यूनिवर्स की आत्मा को शांति मिलेगी। वैसे अभी सुनने में भी आया था कि सोनी विलन डफो के ग्रीन गॉब्लिन की फिर से एंट्री कराने जा रहे हैं। इस बार ये सारे विलन्स का लीडर बन सकता है, तो मे भी सोनी अपने विलन्स वाले यूनिवर्स को सिनिस्टर 6 की फॉर्म में ही ले आए और उनका सामना फाइनली नल से हो। बट मुझे ये नहीं समझ आया कि पहले सोनी सिनिस्टर 6 को स्पाइडरमैन का विलन बनाने वाला था और अब स्टोरी में नल भी आ गया है, तो ऐसे में फ्यूचर ही बताएगा कि सोनी के इस स्पिन ऑफ यूनिवर्स का फ्यूचर क्या होगा। वैसे तुम्हारे क्या प्रेडिक्शंस है कि नल को सोनी वाले सही से यूज कर पाएंगे या फिर नल का हैंडपंप बना देंगे? कमेंट्स में बताओ। तो ठीक है यार, अब आज इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहो ब्लू आई स्पेयर।